सिंह जी का अभिषेक किया गया, पूजन किया गया, विशेष आरती की गई। तो बिल्कुल कई वर्षों से पीछे पड़ा हुआ है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो उसका किस प्रकार सर्वनाश हो, उसके लिए भी हमने आहुति जय श्री राम। मैं आचार्य रमेश सेमवाल, संस्थापक अध्यक्ष ज्योतिष गुरुकुलम पीठ रुड़की। आज भगवान नरसिंह जयंती के पावन अवसर पर, नरसिंह चतुर्दशी के पावन पर्व पर ज्योतिष गुरुकुलम में राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया। भगवान नरसिंह जी का अभिषेक किया गया, पूजन किया गया, विशेष आरती की गई और राष्ट्र कल्याण के लिए भगवान नरसिंह जी के मंत्रों की 1000 आहुतियों से राष्ट्र कल्याण की कामना की गई। आपको पता ही है कि युद्ध के हालत बने हुए हैं। भारत के खिलाफ एक दुश्मन देश, एक नहीं 3 दुश्मन है वैसे हमारे देश के, लेकिन एक दुश्मन देश तो बिल्कुल कई वर्षों से पीछे पड़ा हुआ है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो उसका किस प्रकार सर्वनाश हो, उसके लिए भी हमने आहुति दी है। हमारे भारत के वीर जवान आगे बढ़ें, उनको पराक्रम और शौर्य प्राप्त हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ और मजबूत हों, यही कामना हमने भगवान नरसिंह देव जी से आज सभी यजमानों को लेकर के, रुड़की की जनता को लेकर की है कि राष्ट्र का मंगल हो, विश्व का मंगल हो और हमारे वीर सैनिक, वीर योद्धा जो डट कर लड़ रहे हैं शत्रु देश के खिलाफ, उनके शौर्य प्राप्त हो। तो भगवान नरसिंह देवता हमारे पूरे राष्ट्र पर कृपा बनाए रखे। ठीक है, फायर तोड़ते उन्होंने गोलाबारी करी है देश पर, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, मैं उस पाकिस्तान की निंदा करता हूं, लेकिन भारत का जो मकसद था वो पूरा हुआ है। हमने उनके आतंकवादी 7 अड्डे पहले उड़ाए, फिर भारत की सेना ने पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं मोदी सरकार की सराहना करता हूं, भारतीय सेना की बहुत सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वो डटे हुए हैं और अपनी शर्तों पे हुआ है। भारत ने अपनी शर्त रखी है, अगर कल पाकिस्तान कोई भी दुस्साहस करता है तो उसको युद्ध माना जाएगा और तुरंत भारतीय सेना एक्शन लेगी। देश की जनता सोशल मीडिया और कहीं भी हो बोल रही है कि ये युद्ध जो है रुकना नहीं चाहिए। युद्ध तो शुरू हुआ ही नहीं था, युद्ध का नाम गलत दे रहे हैं। ये तो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने करी, भारत विजय रहा, भारत विजय रहा और भारत विजय रहा। ये जो कह रहे हैं कहने दो। हमारे देश का जो मकसद था आतंकवादियों के अड्डे को उड़ाने का, वो मकसद पूरा हुआ है। ठीक है जी। तो यदि जो लोग बोल रहे हैं इंदिरा गांधी के टाइम में मुंह तोड़, नहीं, वो कुछ नहीं है। अच्छा। मोदी जी के हाथ मजबूत हैं। भारतीय युद्ध तो हुआ ही नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने सुनी थी किसी की? ये तो सर्जिकल स्ट्राइक था। अच्छा। हाँ, वो उसमें हम पूरे मकसद में कामयाब हुए। आज पंडित रमेश सेमवाल जी के ज्योतिकुलम में एक हवन किया रखा गया और वो उसमें हवन की आहुति दी गई। उसमें देश और क्या कहते हैं अपने देश के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए, कल्याण के, सबके कल्याण के लिए आज हवन रखा गया और सबने आहुति दी। इसी में सबका मंगल हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आप क्या कहना चाहेंगे, ये युद्ध विराम जो हुआ है उसको लेकर क्या मानते हैं आप? देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10 बजे मेरे ख्याल से, केंद्र सरकार करेगी और उसमें जो युद्ध विराम हुआ अमेरिका की तरफ से ऐलान हुआ है। तो ठीक है, युद्ध विराम हुआ, लेकिन युद्ध तो था नहीं, मैं कहूँ विराम तो हो ही गया, लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान इस बात में कितना टिकता है। अगर नहीं टिकता तो फिर नई रणनीति बनाई जाएगी, सरकारें अपनी काम करेंगी। तो मेरा मानना है कि वो सुधरने वाला नहीं है। बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा देश है बिल्कुल कुत्ते की पूंछ की जैसे, सुनता ही नहीं है किसी की। देखिएगा, वो कथनी करने में उसका अंतर है और मेरा मानना है कि उसका जवाब अब देना पड़ेगा और टाइम आने वाला है। धीरे धीरे निश्चित रहिए कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे पाकिस्तान का नाश हो जाएगा।